तो आज हम बात करने वाले BMW G310RR के बारे में। सीधा बात करते हैं इसके बारे में कि जो इसकी की है कुछ इस टाइप से हमें देखने के लिए मिल जाती है, आप देख सकते हो। और उसके बाद हम सीधा इसके मतलब टायर की तरफ आएंगे। फ्रंट टायर जो है इसका, फ्रंट टायर के अंदर आप देख सकते हो कितना किस ब्लेड टाइप के अंदर ना इसका अलॉय व्हील हमें देखने के लिए मिल जाता है। और जो इसका टायर है, जो टायर साइज है आप देख सकते हो कि इसके अंदर 17 इंच का जो अलॉय व्हील हमें देखने के लिए मिल जाता है। और 110 और 17 की इसकी टायर प्रोफाइल हमें देखने के लिए मिल जाती है। जो पीछे वाला टायर है उसकी प्रोफाइल हमें देखने के लिए मिलती है 150, 60 और R17 के इसका जो अलॉय साइज है। बाकी दोनों इसके जो अलॉय है और टायर साइज है वो यूँ लगा लो 17 इंच के हैं। पीछे वाले की प्रोफाइल 150 की है और आगे की प्रोफाइल 100 की है। और इस बाइक के अंदर हमें मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलता है। वैसे किसका ये लगा लो, मतलब कोई भी इसके अंदर ना वैसे फ्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। मतलब इसके अंदर जो ये टंकी होगी उसका फ्यूज़ देखने के लिए हमें मिलता है। उसके बाद यूँ लगा लो कि हर एक चीज़ में ना इसके सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर हर जगह सेंसर है। मतलब कि अगर हम इसके अंदर जो मोड हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर 4 तरीके के मोड है। रेन मोड हो गया, अर्बन मोड हो गया, इको मोड हो गया, इस टाइप से स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड, 4 मोड है इसके अंदर। मतलब फिर उनके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इसको स्पोर्ट्स मोड में देखते हैं इसको, तो उसके बाद ना इसके अंदर जैसे हम स्पोर्ट्स मोड में इस बाइक को अगर चलाएंगे, मतलब कि ज़्यादा हाई गियर में चलाएंगे ना, 5 या 6 गियर में चलाएंगे और कम स्पीड में चलाएंगे तो तब भी ये बाइक एरर दिखा देती है। और जैसे अगर हम इसकी टंकी में मतलब ज़्यादा फ्यूल डलवा देते हैं, मतलब एक फुल कैपेसिटी वाला फ्यूल डलवा देंगे, तो फ्यूल डलवाने के बाद भी एरर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब वो कंपनी वाले बोलते नहीं है कि जैसे कि अगर आपकी टंकी 13 लीटर की है तो आप 12 लीटर ही तेल डलवाएं, अगर आप फुल कराओगे तो इसके अंदर एरर वगैरह बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। और वैसे भी तो आजकल ना E20 आने लग गई है बाइक, तो इथेनॉल की वजह से टंकी के अंदर रस्टिंग हो जाती है। अगर बाइक ज़्यादा टाइम के लिए खड़ी हो गई है 2-3 दिन के लिए, तो वो जो उसके अंदर मॉइस्चर होता है वो टंकी के ऊपर आ जाता है। उसकी वजह से ना पानी बनता है, पानी की वजह से रस्टिंग पकड़ जाती है टंकी के अंदर की। और उसके बाद बहुत से इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, हर जगह छोटे सेंसर हैं। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो इधर मतलब टंकी के पीछे जो ये सीट है और सीट के पीछे एक और जो सीट है जिसको मतलब स्पोर्ट्स बाइक के अंदर तो हमें यही देखने के लिए मिलती है, उस पर भी ना एक स्पोर्टी लुक देखने के लिए मिल जाती है हमें इस तरीके से। और ये जो सीट है यहाँ से हमें ओपन करने के लिए मिलती है। जो चाबी हम यहाँ से डालेंगे तो उसके बाद ही सीट ओपन हो जाएगी। और अगर आपको इस बाइक के ना फ्यूज़ वगैरह देखने हैं तो इस सीट को अगर हम खोलेंगे तब इसके नीचे फ्यूज़ वगैरह है और ECM वगैरह हमें देखने के लिए मिल जाता है। और आप देख सकते हो ये बाइक वैसे मतलब दिखने में तो मतलब इसके अंदर कोई कमी है ही नहीं। हर तरीके से ये बाइक ना मतलब एलिजिबल है। इसका जो मतलब इस सेगमेंट की सबसे किलर बाइक है जो 310 है। इस सेगमेंट में जो भी बाइक आ रही है उनका मतलब बोलते हैं ना सबका बाप है ये स्पोर्ट्स बाइक के अंदर। और बस एक इसके अंदर ना मतलब मेरे को ना एक साइलेंसर की कमी लग रही है कि मतलब बोल्ड सा साइलेंसर दे दिया। साइलेंसर अगर छोटा भी देते ना तब भी काम चल जाता। ये कुछ ज़्यादा ही भारी साइलेंसर निकाल के दिया है। और आवाज़ भी इसकी ना कुछ मतलब यूँ लगा लो वो वाली नहीं है, मतलब स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर आती है, बट वो तो सुपर स्पोर्ट्स बाइक हो गई। इसके हिसाब से बाइक ठीक आवाज़ निकाल रही है। बाकी मैं आपको इसकी आवाज़ सुना के दिखा देता हूँ किस टाइप की ये आवाज़ निकाल के हमें दिखाती है। कुछ इस टाइप से हमें इसकी आवाज़ देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि आपने सुना अभी इसकी किस टाइप की आवाज़ निकल के आ रही है। मतलब कि हम जब रैव करते हैं थ्रोटल को तो इस टाइप की आवाज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। और उसके बाद हम इसकी ना टेल लाइट पे आते हैं। टेल लाइट पे आने के मतलब जैसे ही आएंगे तो हम की को ऑन कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से जो बैक लाइट है वो ऑन हो जाती है। ये मतलब कि पार्किंग लाइट बोल लो या इसको रात के टाइम जैसे लाइट हम ऑन करते हैं, फॉग लैंप वगैरह ऑन करते हैं, जो पीछे वाली लाइट होती है वो उसी टाइप से ये भी ऑन हो जाती है। अगर ये मगर फुल ऑन कराएंगे ना इसको हम तो अलग से ही ऑन होगी। जैसे पिछले ब्रेक हम लगाएंगे तो ये पूरी लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद जो फ्रंट लाइट है वो भी इसी टाइप से ऑन होती है। जैसे कार के अंदर हम हेडलाइट का ऑन करते हैं फॉग लैंप वगैरह के लिए, तो वो भी जैसे फॉग लैंप ऑन होते हैं इसके अंदर ये 2 छोटी LED दे रखी है। और इसकी जो हेडलाइट है वो भी फुल LED है। और इसका थ्रो ना बहुत तगड़ा थ्रो है इसका। मतलब कि स्पोर्ट्स बाइक के अंदर ना मेरे को सबसे अच्छा थ्रो इसका ही लगा है। जैसे R15 होगी वैसे ही उसका कंपैरिजन इसके साथ करना बेवकूफ़ी है, बट मैं उसकी हेडलाइट का कंपैरिजन कर रहा हूँ आपके सामने कि इसकी हेडलाइट में बहुत ज़्यादा दिन रात का फ़र्क है। मतलब वो भी ठीक है, यामाहा की बाइक है और ये भी BMW की बाइक है, बट इसका थ्रो जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ही लाजवाब है, लो बीम में भी और हाई बीम में भी।
जब रात होगी तो मैं एक वीडियो अलग से बना के डालूंगा हेडलाइट की। अभी दिन हो रहा है तो मतलब उस टाइप से आप देख नहीं पाएंगे कि लाइट किस टाइप की है। और इस बाइक के अंदर ना हमें जो डिस्क ब्रेक है आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब कि ये बहुत ही काफ़ी बोलते हैं ना ड्यूअल चैनल ABS है इनके अंदर। बाइक को ना ऐसे कंट्रोल में ले लेते हैं आप, बेसिक इसको किसी टाइप से भी भगा लो, स्पोर्ट्स में, ट्रैक मोड में, मतलब चलेगी, दमदार चलेगी और रुकेगी भी ना उसी टाइप से रुकेगी। ड्यूअल चैनल ABS है ना इसके अंदर। और इसकी जो फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है वो वैसे नॉर्मल बाइक्स में ना राइट साइड आती है, बट इस बाइक के अंदर ना लेफ्ट साइड में है। और एक सुजुकी एक ऐसी बाइक और रॉयल इनफील्ड मतलब ऐसी बाइक निकालती है जिनके अंदर ना हमें लेफ्ट साइड में ही डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है। बाकी जितनी भी बाइक्स आपको देखने के लिए मिलेगी उनका राइट साइड में डिस्क ब्रेक हमें देखने के लिए मिलेगा जो फ्रंट वाला है। और इस बाइक के अंदर जो हमें इंजन देखने के लिए मिलता है वो 350 सीसी मतलब 310 या 302 सीसी का इंजन इस टाइप से हमें इस बाइक के अंदर ना हमें 312 सीसी का जो इंजन है वो देखने के लिए मिल जाता है। और उसके अंदर हमें ऑयल कूल्ड वाली टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाती है जैसे। और इसके अंदर ना हमें फ़ैन देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि हम बाइक को स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे या ट्रैक मोड में चलाएंगे और गाड़ी को हैवी ड्राइव कराएंगे ना, तो उसकी वजह से जैसे इंजन गर्म हो जाता है तो उसके लिए ना इसके अंदर फ़ैन दे रखा है जिससे कि मतलब एयर लिक्विड कूलिंग वाला जो ऑप्शन है इस बाइक के इंजन के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही जल्दी ये बाइक ठंडी हो जाती है। जिस हिसाब से ये बाइक इंजन गर्म करती है ना उस हिसाब से ये सब ठंडा पड़ जाता है इसका इंजन। और इसके हम आ जाते हैं डिजिटल कंसोल की तरफ। तो डिजिटल कंसोल कुछ हमें इस टाइप से देखने के लिए मिल जाता है, बिल्कुल ना एक मोबाइल की तरह है ये डिजिटल कंसोल। बाकी एंड्रॉयड नहीं बोल सकते हम इसको, ये डिजिटल है। तो अगर एंड्रॉयड दे देते BMW वाले तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती। और इस डिजिटल कंसोल के अंदर हमें ना 4 तरीके से मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। एक तो रेन मोड हो गया, एक अर्बन मोड हो गया, एक स्पोर्ट्स मोड हो गया और एक ट्रैक मोड हो गया। उन ट्रैक को चेंज करने के लिए ये जो बटन्स दे रखे हैं यहाँ से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसके मोड चेंज करूँगा, अभी ये अर्बन मोड में है, अब ये रेन मोड के अंदर आ गई है उसके बाद स्पोर्ट्स और ये है ट्रैक मोड। ये इस बाइक का सबसे बेहतरीन मोड है। इसके अंदर ये बाइक ना अपनी फुल परफॉर्मेंस निकाल के देती है हमें। और इसके अंदर हमें डिजिटल कंसोल के अंदर एक चीज़ और देखने के लिए मिल जाती है जो कि इंजन का टेम्परेचर है वो भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है बीच के अंदर, जब बाइक चलती है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। अगर इससे ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो बाइक के अंदर कोई ना कोई अभी हमें एक मतलब कि कमी महसूस होगी या इंजन के अंदर कोई कमी देखने के लिए मिल सकती है। इस बाइक के अंदर हमें मतलब नॉर्मल है, जैसे कि यहाँ भी न्यूट्रल का देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ गियर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट गियर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में किस गियर में चल रही है। टाइम का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। डिजिटल कंसोल के अंदर हमें यही सब देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर हम इसका मैनुअली मोड चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इस बटन को दबाएंगे सेट को, उसके बाद में हमें यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। राइड मोड, ट्रिप मोड, माई व्हीकल प्रेफरेंस, इसके अंदर ना सर्विस डिटेल वगैरह भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि अब हम जाएंगे माई व्हीकल में, उसके बाद आप देख सकते हो कि सर्विस का भी इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है कि कितने दिन पे मतलब आप इसकी नेक्स्ट सर्विस कराएंगे। तो 14/11/2025 को इसकी सर्विस होनी है, मतलब जो कि अब आने वाली है। आज 12 तारीख है और इसकी सर्विस 2 दिन बाद होगी, आप देख सकते हैं। मतलब कि इस बाइक के अंदर बहुत ही अच्छे मतलब डिजिटल आप बोल सकते हो ना कि एक तरीका न्यू फीचर ऐड कर रखा है इस बाइक के अंदर। बहुत ही अच्छा फीचर है। और इसके अंदर नीचे की तरफ हमें ये सब देखने के लिए मिल जाते हैं कि जैसे सर्विस आ रही है तो यहाँ पे सर्विस की लाइट दिख जाएगी। अगर ABS में प्रॉब्लम है तो हमें ABS की लाइट दिख जाएगी। बाकी ये जो लाइट अभी ब्लिंक कर रही है ये बाइक को अब जब हम स्टार्ट करेंगे तब ये चली जाती है। ये एक मतलब कि जब हम इसको इग्निशन ऑन करते हैं तब ये ऑन होती है। उसके बाद ये बैटरी का ऑप्शन है, जैसे बैटरी में कोई प्रॉब्लम है तो इधर दिख जाएगी। और जो ये वाला आप लाइट देख रहे हो ये वो लाइट है, जैसे कि RPM हाई जाएगा तो आपको दिख जाएगा कि ये बाइक हाई स्पीड पे चल रही है, लाइट ब्लिंक करेगी। और इस बाइक के अंदर जो हमें एवरेज देखने के लिए मिलती है, मतलब कंपनी क्लेम कुछ करती है, जब हम चलाते हैं तब पता चलता है कि ये कितने की क्लेम कर रही है। ये बाइक अभी 30 की एवरेज निकाल के दे रही है, ये ज़्यादा भी निकाल देती है अगर इसको हम मतलब एक अच्छे से चलाएंगे, अर्बन मोड में चलाएंगे या इसका RPM जो बोलते हैं 3 या 4 पे रखेंगे तो ये बाइक बहुत ही अच्छी एवरेज निकाल के देगी। मतलब स्पोर्ट्स बाइक है, 300 सीसी का इंजन है और 30 की एवरेज भी निकाल रही है, तो बहुत ही अच्छी एवरेज निकाल रही है मेरे हिसाब से। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ये एवरेज निकल रही है, यूँ नहीं कि लो परफॉर्मेंस में हमें ये एवरेज देखने के लिए। और ये जो हमें एवरेज देखने के लिए मिल रही है ना, ये एवरेज हर मोड में चलने के बाद है। मतलब कि
जो कि ईच एंड एवरी मोड इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है ना, रेन मोड, अर्बन मोड और स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक मोड। ये बाइक ना अभी चल के ही आई है और चलने के बाद में 30 की एवरेज हमें देखने के लिए मिल रही है। तो आप समझ सकते हो कि हर मोड में चलने के बाद टोटल मतलब कि जो माइलेज निकल के आई है 30 की माइलेज निकल के आई है। अगर हम इसको अर्बन में चलाएंगे तो ये बाइक ना 38 प्लस या 35 प्लस की एवरेज हमें निकाल के दे देगी आराम से। और अब हम इसके शॉकर के बारे में बात करते हैं, जिन्हें मतलब देसी भाषा में तो बोल देते हैं शॉकर। वैसे इनका सस्पेंशन बोला जाता है, रियर सस्पेंशन और फ्रंट सस्पेंशन। जो इसका रियर सस्पेंशन है वो आप देख सकते हो कि किस टाइप से हमें देखने के लिए मिलता है। एक सिंगल सस्पेंशन हमें देखने के लिए मिलता है और ये ना एडजस्टेबल है। 5 साइड जो एडजस्टेबल होता है कि इसको आप अपनी तरीके से एडजस्ट करा सकते हो, बाइक को कितना ऊपर उठाना है, कितना लो कराना है। ये बाइक अभी ना स्टैंडर्ड एडजस्टेबल मोड पे है जो कंपनी हमें लगा के देती है। बाकी लोगों की पसंद होती है कि बाइक को थोड़ा और ऊपर करके देखे तो कैसा फील होता है। कराते हैं बाहर से कस्टमाइज इसके अंदर, और कराने वाले कराते भी है। जिसकी हाइट थोड़ी कम है वो थोड़ा कम कराते हैं, जिसकी हाइट ठीक है वो थोड़ा ऊपर करा लेते हैं। और इसके जो फ्रंट शॉकर आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 141 mm के देखने के लिए मिलेंगे। अप साइड और क्या बोलते हैं अपसाइड डाउन देखने के लिए मिलेंगे। अपसाइड डाउन उनका मतलब ऐसा है ना कि शॉकर की बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। मतलब जो गड्ढे वड्ढे आते हैं ना उनको ये कुछ भी नहीं समझती। मतलब स्पोर्ट्स बाइक के अंदर समझना पड़ता है बट ये बाइक नहीं समझती। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो मतलब आप इस टाइप से देख सकते हो कि 2 ईंट अगर हम रखेंगे तो इतना ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, उससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। अगर इसको हम ऑफ रोडिंग में चलाएं या मट्टी वट्टी में चलाएं, खेत वेत में चलाने की सोचेंगे तो इसकी ये जो नीचे की प्लास्टिक की बॉडी है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ये बाइक सिर्फ ट्रैक पे चलने के लिए बनी है या सिटी में चलने के लिए बनी है या रोड अच्छे हों उस पर चलने के लिए बनी है। अगर हम कोई वैसी ऑफ रोडिंग बाइक या क्रूज़ बॉबर बाइक को देखते हैं या शॉटगन ले लो या बुलेट ले लो, उनके साथ कंपैरिजन करेंगे तो उन मामलों में वो बाइक कहीं भी चल सकती है। बट ये बाइक सिर्फ ट्रैक पे ही चलने के लिए बनी है। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे अगर इसकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलेगी या कोई भी ऐसी डिटेल आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा चैनल के ज़रिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो इस बाइक से रिलेटेड या किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।